नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वास्तविक। आज होली के विषय पर चर्चा होने जा रही है कि होली के रंगों में पाखंड की कालिक जब धर्मांतरा ने जला दी एक बेटी, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। होली जिसे लोग प्रेम और भाईचारे का त्योहार माना जाता है, क्या सच में इतना पवित्र है या फिर यह त्योहार भी धर्मांतरा और अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया है? रूप कुंवर सती कांड। जब होली के दिन जलाई गई एक बेटी राजस्थान के देवराला गांव में 4 सितंबर 1987 को रूप कुंवर नाम की एक नवविवाहित को उसके पति की चिता पर सती होने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसे जलाया गया और लोग इसे धार्मिक अनुष्ठान बताते रहे। ये वही समाज है जो नवरात्रि में कन्या पूजन करता और मौका मिलने पर एक बेटी को जिंदा जला देता है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या हम वाकई होली के रंग मना रहे हैं या फिर पाखंड के कालिक को त्योहार के रंगों में छिपा रहे हैं। ढोंगी बाबाओं की होली। रंग भक्तों पर होली का त्योहार आते ही कई बाबाओं के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कई अयाश बाबाओं की होली में विदेशी शराब और बाहर बालाओं का नाच होता है, तो कई भक्तों के पैसों से ढोंगी संतों के ऐसो आराम के इंतजाम होते हैं। क्या आपने सुना है कि कुछ बाबा होली के नाम पर रंगों में भभूत मिलाकर उसे चमत्कारी बताते हैं? भक्तों के लिए गुलाल और पानी की होली होती है, लेकिन बाबाओं के लिए नकदी की बारिश होती है। जगह जगह होली के मेले में अंधविश्वास की दुकानें सज जाती हैं, जहां गंडे, ताबीज, टोने, टोटके और भस्म बेचे जाते हैं। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, लेकिन जब ढोंगी साधु संत इस पर कब्जा कर लेते हैं, तब यह त्योहार केवल भक्तों के लिए एक खर्चा और बाबाओं के लिए कमाई बन जाता है। तो असली होली कौन मना रहा, भक्त या बाबा? अब फैसला आपका। होली में रंग खेलना है या ढोंगियों के चेहरे को नकाब हटाना है? होली पर नशे के कारण बढ़ते अपराध एक सच्चाई जिसे नजरअंदाज किया जाता है। होली को रंगों और प्रेम का त्योहार कहा जाता है, लेकिन हर साल इस दिन शराब, भांग और अन्य नशे के कारण अपराधों की संख्या बढ़ जाती है। होली और नशे की संस्कृति। बुरा ना मानो होली है, यह वाक्य इस त्योहार का एक अनौपचारिक नारा बन गया है, जिसका मतलब होता है कि इन दिन किसी भी गलत हरकत को माफ किया जाना चाहिए। शराब, भांग, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की खपत कई गुना बढ़ जाती है। दुकानों और अवैध शराब विक्रेताओं के लिए यह साल का सबसे बड़ा व्यापारिक अवसर बन जाता है। होली पर बढ़ते अपराध। महिलाओं के खिलाफ अपराध, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न। कई पुरुष शराब और नशे की आड़ में महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाते हैं। बुरा न मानो होली है कहकर अनुसूचित तरीके से छूने, गलत इशारे करने की शारीरिक शोषण को सही ठहराया जाता है। कई मामलों में लड़कियों के चेहरे पर, शरीर पर जानबूझकर जबरदस्ती रंग लगाया जाता है ताकि पहचान न हो सके। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों में होली के दिन यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ जाते हैं। गैंग द्वारा उत्पीड़न। कई जगहों पर समूह बनाकर लड़कियों पर रंग फेंकने, गंदे शब्द बोलने और छेड़छाड़ करने की घटनाएं होती हैं। भीड़ के कारण महिलाओं को न्याय मिलने में मुश्किल होती है। शराब और ड्रग्स के कारण हिंसा। होली पर शराब के कारण झगड़े, मारपीट और हत्या के मामले बढ़ जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि होती है, क्योंकि लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। मौज मस्ती के नाम पर गुटबाजी और मारपीट होती है, जिससे कई लोग घायल होते हैं। घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी। कई घरों में पति, पिता या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट करते हैं। यह दिन महिलाओं और बच्चों के लिए डरावना हो सकता है, खासकर उन घरों में जहां से पहले ही घरेलू हिंसा होती है। सामूहिक झगड़े और सांप्रदायिक दंगे। होली पर समुदायों के बीच झगड़े और दंगे भी देखने को मिलते हैं। इतिहास में कई बार होली के दिन सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है और जहां धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष हुआ। कुछ जगहों पर होली को बहाना बनाकर जाति या धार्मिक नफरत को बढ़ावा दिया जाता। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता। होली के दिन पुलिस अक्सर शराब पीकर उत्पात मचाने वाले पर सख्त कार्रवाई नहीं करती। त्योहार का दिन है कहकर कई अपराधों को हल्के में लिया जाता है। महिलाओं की शिकायतों को मस्ती में हो गया कहकर टाल दिया जाता है। होली पर अपराधों को कैसे रोका जाए?
शराब और नशे पर नियंत्रण, प्रशासन को अवैध शराब और ड्रग्स की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामलों में जल्द कार्रवाई हो। सामाजिक जागरूकता, समाज में यह संदेश देना जरूरी है कि होली के नाम पर अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कानूनी कार्रवाई, होली के दौरान अपराध करने वालों पर कठोर सजा दी जाए। परिवार और समुदाय की भागीदारी, घर के पुरुषों को समझना होगा कि होली महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए डर का त्योहार बनना चाहिए। होली सच में खुशियों का त्योहार है? अगर होली सच में प्रेम और भाईचारे का त्योहार होती तो इस दिन अपराध क्यों बढ़ते? महिलाओं के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। नशे और हिंसा के कारण यह शांति के बजाय डर का माहौल बन जाता है और इसे डर का त्योहार भी कहा जा सकता है। अगर हमें सच में होली मनानी है तो इस नशे, हिंसा और अपराध से मुक्त बनाना होगा। अब सवाल आपसे, क्या आप इस होली पर इन कड़वी सच्चाई को नजरअंदाज करेंगे या इन पर सोचेंगे? होली का काला सच, होली के साथ शूद्र महिला की भी दहन। अगर होली के असली सच को उजागर करना तो सिर्फ होलिका दहन की कहानी नहीं बल्कि उससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी उजागर करना जरूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि होलिका के साथ एक शूद्र महिला को भी जिंदा जलाया गया था, जिसका जिक्र लोक कथाओं में होता है। आइए इस पूरी कहानी को तर्क की कसौटी पर परखते हैं। होलिका दहन, सच्चाई या गढ़ी गई कहानी? अब इस पर चर्चा भी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में जलाने से बचने का वरदान था, लेकिन जब वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? तो फिर आगे मेरी भी बात रही। अगर होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी तो वह जली कैसे? यदि वह जल सकती थी तो फिर वरदान क्या था और वरदान का क्या हुआ? इस घटना का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण क्यों नहीं है, पूछता है भारत। क्या होलिका के साथ एक शूद्र महिला भी जलाई गई थी? लोक कथाओं में जिक्र है कि होलिका को जलाने के साथ एक शूद्र महिला को भी बलि चढ़ाया गया था। इसे धर्म रक्षा के नाम पर बलि प्रथा से जोड़ा जाता है, जिससे ऊंची जातियों के लोग निम्न जातियों की महिलाओं और पुरुषों को दंडित करते हैं। आज भी कई जगह पर होलिका दहन से पहले बलि देने की प्रथा है। कुछ जगहों पर जानवरों की बलि दी जाती है तो कहीं प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। क्या यह सच में भाईचारे का त्योहार है या हिंसा, सदियों पुरानी दमनकारी परंपरा का हिस्सा? होली और महिलाओं की उत्पीड़न। होली को मौज मस्ती का त्योहार कहा जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह डरावना दिन बन सकता है। बुरा न मानो होली है कहकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता और हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह त्योहार पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी मानसिकता को मजबूत करता है, जहां महिलाओं को सिर्फ मनोरंजन का साधन समझा जाता है। जातिवाद और होली, क्या ये सच में समानता का त्योहार है? कई जगह पर निम्न जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के साथ होली खेलने की इजाजत नहीं दी जाती। दलित और पिछड़ी जातियों के लिए अलग होलिका दहन है। कई गांवों में आज भी स्वर्ण होली खेलते हैं, लेकिन दलितों को बाहर कर दिया जाता है। क्या यह समरसता और सदियों पुरानी भेदभाव की परंपरा नहीं है? पर्यावरण और होली, आग प्रदूषण और संसाधनों की बर्बादी। होलिका दहन के लिए हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। रासायनिक रंग त्वचा और पानी दोनों के लिए हानिकारक है। होली के बहाने शराब, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े और हिंसा बढ़ जाती है। अगर यह सच में प्रेम और भाईचारे का त्योहार होता तो क्या यह इतनी समस्याएं खड़ी करता? डॉक्टर अंबेडकर और होली का विरोध, इस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने धार्मिक अंधविश्वासों और अन्यायकारी परंपराओं का विरोध किया था। वो जातिवाद त्योहारों को समाज के लिए हानिकारक मानते थे। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज को धर्म की बजाय वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं? अभी भी अंधविश्वास पाखंड में उलझे हुए हैं। क्या हमें नई होली की जरूरत है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि होली मत मनाओ, बल्कि यह सोचो कि इसे कैसे मनाना चाहिए। क्या हमें ऐसे त्योहारों को बनाए रखना चाहिए जो जातिवाद, पितृसत्ता और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं? अगर हमें सही मायने में समता और भाईचारे का त्योहार चाहिए तो उसे संविधान और वैज्ञानिक सोच के आधार पर मनाना चाहिए, न कि अंधविश्वासों और शोषण की कहानियों पर। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जागरूक होली मनाओगे या पुरानी रूढ़ियों का हिस्सा बनोगे? चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं।